दिल मेरे ठहर जरा। हनान, तुमने गाड़ी चलाने किससे सीखी? फहद से। इतनी गाड़ी है। वैसे हनान, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी तुम देखो कितनी अच्छी गाड़ी चलाता हूँ। अम्मी, फिर तो मैं और हुमा पे भी गाड़ी चलाना सीखेंगे। ना बाबा, मुझे तो तुम माफी रखो, सुनी होती है ड्राइविंग वगैरह। अच्छा, क्या खाने चले? आइसक्रीम खाते हैं। नहीं, चाट, बल्कि दोनों ही। नहीं भाई, मैं तो आइसक्रीम नहीं खाऊंगी, फ्रूट चाट खा लूंगी। अम्मी, आज तो आपकी तरफ से ट्रीट बनती है। हाँ, मेरे पास कुछ पैसे हैं, जो तुम लोगों ने कुछ खाना है मैं खिला दूंगी। जबरदस्त, ये हुई ना बात। आज हिना की बहुत याद आ रही है। उसकी वजह से हम सब कितने खुश हैं। अम्मी, आप परेशान ना हो, आदिल भाई हिनापी का बहुत ख्याल रखते हैं, वो उनको बहुत खुश रखते हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन फिर भी दिल को एक धड़का सा लगा रहता है। अच्छा बस छोड़िए, अब आप परेशान ना हो। चलो। तुम्हें मालूम है डैड ने अच्छा खासा बड़ा घर लेकर दिया हिना की फैमिली को। जी, पूरे 5 करोड़ रुपए गायब हैं कंपनी के अकाउंट से। आई वाज जस्ट सेइंग कि इतनी हैवी अमाउंट खर्च करते हुए डैड ने तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा। दैट्स नॉट गुड। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आप डैड को हुआ क्या है? होना क्या है यार, माफ हो गया उनका दिमाग। ही इज जस्ट लाइक अ पपेट नाउ। हाँ बट सी, अगर ऐसे ही वो पैसे खर्च करते रहे, यही सिचुएशन रही, तो तुम लोग क्या करोगे? जायदाद, प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं बचेगा। तुम देखो लोग कितने बेगैरत हो गए हैं यार, और उनकी फैमिलीज तो, ओह माय गॉड, दैट्स सो बैड। आपने मुझसे कुछ कहा? आई एम ग्लैड कि आपको पता चल गया कि मैं आप से बात कर रही हूँ, पर क्या आप बच्ची हैं? समझ में नहीं आता कुछ। मैं समझा देती। तुमने डैड से शादी उनके पैसों की वजह से की, मगर हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे। लिसन, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई डैड से इतनी रकम लेते हुए? तुमने और तुम्हारी फैमिली ने जो हमें लूटने का प्लान बना रखा है ना, I can see that। और तुम्हारी इस लूट मार मचाने के बाद ये लोग तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एंड यू नो मिस हिना, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से खुद चली जाओ। खुद चली जाए? सुहेब, हम इसे धक्के देकर क्यों नहीं निकाल रहे? जस्ट गेट रिड ऑफ हर। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती। अल्लाह, तूने मेरी किस्मत में क्या कुछ लिखा है? अपनी खुशियां, अपने सारे अरमान दांव पर लगाकर अगर मैंने अपने घर वालों के लिए सुकून खरीदने की कोशिश की तो मैंने क्या बुरा कर दिया ऐसा जिसकी तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? क्या बात है, खैरियत? दरवाजा लॉक था। ये लोग मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। क्या मतलब? सब मुझसे झगड़ा कर रहे हैं कि आपने अम्मी को घर क्यों दिला दिया। ये बात है। घर आपने अपनी मर्जी से दिलाया ना।
मैंने तो आपसे नहीं कहा था दिलाने के लिए, तो फिर सब मुझसे क्यों झगड़ा कर रहे हैं? आओ कहाँ लेके जा रहे हैं आप आओ मुझे? मेरे साथ। निम्रा, जुएब, ये तुम से किसने इससे बात की है यहां से जाने की? किसकी इतनी जरूरत हुई? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। डैड, आपने भी तो इससे हमारे मुकाबले खड़ा कर दिया। वी कैन नॉट टॉलरेट हर। और हमारी जायदाद पे इसका या इसके घर वालों का क्या हक है? तुम्हारी जायदाद? होश में तो हो तुम। इतने खुद गर्ज हो गए हो तुम लोग कि तुम्हें अपने अलावा कुछ और सुझाई नहीं देता। सॉरी डैड, लेकिन हम इसे बर्दाश्त। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते? बीवी है मेरी, निकाह करके लाया हूं इसे इस घर में। इस नाते तुम्हारा क्या रिश्ता बनता है इससे, उसको तो समझो। तो डैड क्या चाहते हैं आप? हम इसको मम्मी की जगह दे दें? वो यही चाहते हैं ना? हर किस नहीं। सॉरी डैड, लेकिन इसकी इतनी हैसियत। Shut up! तुम मुझे हैसियत बताओ। तुम पता क्या हैसियत है? ये मेरी बीवी है, ये हैसियत है इसकी। इस घर की मालकिन है ये हैसियत है इसकी। आज के बाद तुम में से किसी ने इसके साथ इस किस्म की बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। हैसियत बता रहा। एक्सक्यूज मी डैड, जाने से पहले ये फैसला कर लीजिए कि आप इसके साथ रहना चाहते हैं या हमारे साथ। इस घर की मालकिन है ये, और इस घर में सिर्फ इसका हुक्म चलेगा। तुम लोग अगर कंफर्टेबल फील नहीं करते हो इसके साथ, तो गो एंड फाइंड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ। दैट्स योर चॉइस। चलो आओ, चलो आओ। शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रख ली। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? बीवी हो तुम्हारी। और तुम्हारा ख्याल रखना फर्ज है मुझ पर। कभी दूर है, कभी पास है, कभी पास है, कभी आस है। ये जिंदगी जो एक शराब है,
यहाँ आने से पहले मैं फैसला करके आया था, तो मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता। ओह माय गॉड, इतनी इंसल्ट कम है कि डैड ने इस घर का मालिक उसको बना दिया और हम तो नौकर बन के रह गए यहाँ पे। कंग्रेचुलेशंस। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि डैड ये करेंगे। इस मामूली सी लड़की को सर पे चढ़ा दिया, अब वो जिस तरह चाहेगी हमारे साथ बिहेव करेगी। इससे ज्यादा क्या होगा, उसको इस घर का मालकिन बना दिया और हमें नौकर। बहुत हो गया, मैं अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। कहाँ जा रही हो निम्रा? ये अब मेरे डैड का घर नहीं, उनकी बीवी का घर है। वैसे दिल तो मेरा भी नहीं करा कि यहाँ रुकूं। कहाँ जाएंगे? बहुत घर हैं क्या तुम्हारे पास? ऊपर से ऑफिस में सिर्फ एक मैनेजर बन के रह गया हूं मैं ऑफिस में। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा कि जैसे हमें अब इसी तरह ही जलील होकर रहना पड़ेगा। जब नौकरों को घर का मालिक बना दिया जाए तो यही होता है। I think हमें जल्दी कुछ डिसाइड करना चाहिए। हमें से कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ओ फापी, आज इतना मजा आया, यकीन ही नहीं आ रहा कि हम कभी इतना भी घूम सकते हैं। ये आप लोगों को मजा आया, मैं थक गया हूँ काफी। जाओ जाके आराम कर लो। बेटा, हिना को तो फोन मिलाओ, इतने दिन हो गए उसका कोई फोन ही नहीं आया। हेलो आपी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं और आज हमने बहुत एंजॉय किया। क्या मतलब? हनान हमें आज अपनी गाड़ी में अपने साथ घुमाने लेके गया था। हमने बहुत एंजॉय किया, आइसक्रीम, चाट, गोलगप्पे सब कुछ खाया। फिर तो आज सब बहुत खुश होंगे, है ना? बहुत, इतना खुश कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपको भी बहुत मिस किया, लेकिन फिर ये सोचा कि आप भी तो वहाँ कितना एंजॉय कर रही होंगी। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अम्मी से बात करें, वो आपको बहुत याद कर रही हैं। हेलो। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? कितने दिन हो गए, तुमने कोई फोन ही नहीं किया। अम्मी, आप लोग प्लीज मेरी फिक्र अब छोड़ दें और आप खुश रहा करें बस। कैसे तुम्हारी फिक्र छोड़ दूं बेटा, तुम्हारी वजह से तो आज ये सब खुशियां हमें नसीब हुई हैं। अम्मी प्लीज। मनार बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सारी बातें बिल्कुल फजूल हैं। प्लीज मत क्या करें ऐसी बातें मुझसे। अच्छा, कब आओगी तुम? ये बहुत डिप्रेस हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ले आया इसको। अब समझाए ना इसे कुछ, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम? क्या समझाऊं इसे जब मुझे पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या है। पहले कभी मेरी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन भी नहीं आई। कैसी सिचुएशन भाई? घर से निकाल रहे हमें। ओह, ये तो होना ही था। एक मिनट, आप अंदर जाओ। रिशान, अंदर जाओ। Just don't talk in front of him, please. It's okay. मुझे तो खैर पहले से ही पता था। क्या पता था आपको पहले से? I'm sorry ज़ोहेब, लेकिन इस उम्र में जब शादियां होती है ना तो मर्दों की अक्ल पे पर्दे पड़ ही जाते हैं। वो वही करते हैं जो उनकी जवान और खूबसूरत बीवियां कहती हैं। जी, वो प्रायोरिटीज बदल गई हैं डैड की। इतनी इंसल्ट की थी हमारी,
वो भी उस लड़की के सामने जिसको मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। इमेजिन, मेरे बेटे की टीचर थी वो। वक्त कभी कभी रंग दिखाता है। मैंने सोच लिया कि अब हम उस घर वापस नहीं जाएंगे। क्यों? तुम्हारे पास अपना घर है? रेंट पे ले लेंगे। फिर तो जोहेब भी फैक्ट्री नहीं जाएगा। बाजार तो यही लग रहा है। तुम लोग कितने बेवकूफ हो। नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की बजाय अगर तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी, कॉम्प्रोमाइज उस लड़की के साथ? क्या हो गया? इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। तो क्या अब मैं उससे जाके दोस्ती करूं? मैंने कॉम्प्रोमाइज करने को कहा है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब दोस्ती करना हरगिज नहीं है। What do you mean by that, please? क्या मतलब? देखो, वक्त और हालात के तहत थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लो। जब तो हालात तुम्हारे हक में होंगे ना, उस वक्त उस पे ऐसा वार करना कि उसे कोई रास्ता ना मिले। आई थिंक हिरापा ठीक कह रही है। मरीम देखो, अगर अब हम मजीद कोई फस क्रिएट करेंगे तो डैड ज्यादा इरिटेट होंगे, और ये फिलहाल हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपना बिजनेस कब से स्टार्ट कर रहे हो? कैसा बिजनेस है रापा? बस जो भी है यही है मेरा तो। देखो सोहेब, अब ये तो तुम्हारे सोचने की बात है ना कि एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। राशिद, तुम्हें मालूम है आज तुम इतने दिनों के बाद आए हो कपड़े लेने के लिए, और साहब के इतने सारे कपड़े पड़े हुए धोने के लिए। नादिर भाई, कल से मेरी बहुत तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार है मेरे को। यार, जब तक बेगम साहिबा जिंदा थी तुम हर हफ्ते कपड़े लेने के लिए आते थे। अब मुझे लगता है तुम कामचोर हो गए हो। रहने दे नादिर भाई, आप तो ऐसी ही बातें करते हैं जो ना पहले कभी ऐसा हुआ है। ऐसी बातें करते हैं ये हमारी नई बेगम साहिबा है। सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम सलाम। आज से आप लोगों के हर काम का ध्यान मैं खुद रखा करूंगी, और मुझे बिला वजह कोई गफलत या लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। जी बेहतर। आपने बाहर लॉन की हालत देखी क्या हो रही है? सारे पौधे खराब हो रहे हैं, पानी आप डालते नहीं, घास कितनी बड़ी हो गई है। बेगम साहब, मैं तो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप पूरी तवज्जो से ही काम किया करेंगे आगे। जी बेगम साहब। और आप आज से जितने कपड़े ले जाने हैं, जो करना है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप मुझसे पूछ के क्या करेंगे हर काम। जी बेहतर है। और मेरा ख्याल है कि अब आपको तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं मुझे। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जी बेहतर। अब आप लोग जा सकते हैं। सलाम बेगम साहब। जी, खुदा हाफिज। बेगम साहिबा, आपने बिल्कुल ठीक किया। इन लोगों पर सख्ती की बहुत जरूरत है। आज मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है भैया जी। देखो, मुझसे तुम कुछ छुपा नहीं सकते। तुम्हें तुम्हारे बचपन से जानता हूं। तुम्हारा चेहरा पढ़कर सब बता सकता हूं। भैया जी, बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों की वजह से थोड़ा सा परेशान हूं,
और ऐसी कोई बात नहीं है। क्या उनकी हिना से नहीं बनती? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। ज़ुहैब, मरियम, आई डोंट नो, मेरी बेटी निम्रा, आई डोंट नो क्या इश्यूज हैं, क्यों उसके इतने खिलाफ हो गए हैं। हालांकि बहुत ख्याल करती है वो, घर का भी उसने काफी जिम्मा उठाया हुआ है, सारी चीजें वही देखती है, बट स्टिल। आदिल, एक दुनियादारी की बात बताऊं, बच्चों की एक नफ्सियात होती है, वो अपनी माँ बाप की जगह किसी और को आसानी से कबूल नहीं करती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यही सोच सोच के तो परेशान हो रहा हूं कि कल किला अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या बनेगा इस लड़की का। ये तो 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, उठा के उसको घर से बाहर फेंक देंगे। भाई अल्लाह न करे तुम्हें कुछ हो जाए, अल्लाह तुम्हें दराज उम्र दे, लेकिन इसके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि उसका मुस्तकबिल महफूज रहे। तो उसके लिए मेरी तजवीज ये होगी कि कोई इंश्योरेंस पॉलिसी या बिजनेस में पार्टनरशिप या उसके नाम पे कुछ शेयर्स। राइट, यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि नोइंग ज़ुहैब, मुझे नहीं लगता कि कारोबार में से या जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी देगा उसे। तो ऐसा करो, अपने लीगल एडवाइजर को बुला के उसकी फेवर में एक विल बनवा दो। Where there is a will, there is a way. You're right. I agree भैया जी। You're right. Thank you भैया जी। आप हमेशा आते हैं और मेरे दिमाग के रोशनदान खुल जाते हैं। नादिर, नादिर। जी बेगम साहबा। खाने में क्या बना रहे हैं आज? पालक गोश्त। पालक गोश्त तो मुझे बहुत पसंद है। और आदिल साहब को भी। फिर एक काम करते हैं, खाना आज मैं बना लेती हूँ। नहीं नहीं बेगम साहबा, आप रहने नहीं, इतनी गर्मी में और चूल्हे के पास खड़ी रहेंगी आप। गर्मी से मुझे कुछ नहीं होता, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ रोजाना खाना मैं खुद बनाया करूँ उनके लिए। आप? क्या बीवी अपने शौहर के लिए खाना नहीं बना सकती? मैं देखती हूँ। हाँ, क्या हुआ? खैरियत है? फोन किया है तुमने? अभी ऑफिस मिला था तुम्हें मैं। हाँ यार, एक प्रॉब्लम हो गई है। बताओ क्या हुआ? जो फ्लैट तुम मुझे खरीद कर दे रहे थे, उसके मालिक की अभी कॉल आई थी और वो 5 लाख रुपए फौरन मांग रहे हैं। 5 लाख देने? अभी तो दिए उसको मैंने 30 लाख। 5 लाख किस चीज के मांग रहा है वो? हाँ तो तुम्हारे लिए कौन सी कोई बड़ी बात है यार? लोग तो मोहब्बत में पता नहीं कैसे क्या कर देते हैं, ताजमहल तक बना देते हैं, और तुम मेरे लिए एक छोटा सा फ्लैट नहीं खरीद सकते? मेरी जान, ताजमहल भी ले देंगे आपको। फ्लैट नहीं दिए तो ताजमहल भी ले देंगे। परेशानी किस चीज की है? और बताओ, कुछ और चाहिए? कुछ भी बोलो। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये शादीशुदा एक बच्चे का बाप है, तुम जैसी लड़कियां। तमीज नहीं है तुम्हें? मुझे तमीज नहीं, और तुम बेवफाई कर रहे हो। शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? बात सुनो, मेरा जो जी चाहेगा वो मैं करूंगा। तुम्हारी औकात क्या है? पता है मुझे, तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तुम खुद क्या एक बेगैरत इंसान हो, मेरे बाप का पैसा लड़कियों पे लुटा रहे हो। बेगैरत? बेगैरत कहा तुमने मुझे? बेगैरत हो मैं? बाप की बात करती हो, उस बाप की जिसकी मिन्नतों पर तुम्हें मैं इस घर में लेकर आया हूं। बात सुनो, मुझे तुम्हें इस घर में नहीं रखना। क्या निकलो यहां से। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना।
पापा प्लीज ऐसा मत करें, मम्मा को घर से बाहर मत निकालें। खबरदार जो अपनी माँ की साइड ली मेरे सामने तुमने। चलो अपने रूम में चलो। बेगैरत बोल रही है मुझे। ये सालन मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। अरे वाह, ये तो मेरे पसंद का सालन लग रहा है। हाँ। बस लगता है कि तुम्हें पता चल गया है कि मुझे क्या क्या पसंद है। जी साहब जी, आपकी पसंद की सारी डिशेस मैंने बेगम साहिबा को बता दी हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि आज से बेगम साहिबा मेरे लिए खाना बनाया करेंगी। बेगम साहिबा भी यही कह रही हैं। अच्छा शुक्रिया नादिर। वेरी गुड। ये भी ट्राई करिए, भी मैंने बनाया। थैंक यू। चिकन बनाया है। इतना ऑयली है। छोड़ो इसे। जिसने खाना खाना है खाए, और जिसने नहीं खाना खाने में से कीड़े निकालने के बजाय अपने कमरे में चले जाए तो ज्यादा मुनासिब है। क्या हुआ? इसे क्या हुआ? पता नहीं, शायद फिर झगड़ा करके आई है। जाओ जाओ देख लो प्लीज। आप खाना खाए, मैं देखती हूँ। क्या खाना खाने? नादिर, जी बेगम साहब। एक काम करें, निम्रा के कमरे में खाना ले जाएं जल्दी से। क्या निम्रा बीबी आई? आ गई हैं, कुछ परेशान भी हैं। आपने उनके खाने पीने का खास ख्याल रखना है। जी बेगम साहब, बहुत बेहतर। वो सुहेब और मरियम ने खाना खाया है? पता नहीं बेगम साहबा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अच्छा, तो फिर आप एक काम करें, खाना उनके लिए भी ले जाएं। जी बेगम साहबा। बेगम साहबा, आपको सबका कितना एहसास है? इतनी जिल्लत और इतनी बेइज्जती मैं क्यों उस घटिया शख्स के हाथों सह रही हूं? क्या यहां कम जिल्लत है कि ना चाहते हुए भी मैं मजबूर होकर यहां चली आई हूं, और डैड समेत कोई भी मुझे पूछने नहीं आया। निम्रा बीबी, खाना खा लो। किसने भेजा है? वो जी डैड ने भेजा है। ना नहीं, वो फिर अहीना बीबी। जब भूख नहीं है लेकर जाए।
बेगम साहबा ने कहा था खाना यहीं रख दो। मैं आपको कह रही हूँ ना, वापस ले जाएं। खाने से कैसी नाराजगी? ये खाना तो वैसे ही आपके अपने डैडी के घर का है। रिश्ते कहने या ना कहने से खत्म नहीं होते, इसे एहसास जिंदा रखता है। हिना बीबी बहुत अच्छी इंसान है, वो सबका ख्याल रखने वाली है। आप अपने दिल से गुस्सा निकालें और उनके बारे में सोचें। जी अंकल, आप ये सब क्या हो रहा है? तुमने वादा किया था ना कि तुम उसको नहीं रुलाओगे। अंकल वो हरकतें ऐसी करती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। क्या हरकतें करती है उसने? और तुम जो घटिया हरकतें करते फिर रहे हो उसका अंदाजा है तुम्हें? अंकल आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट का मतलब जानते हो? इंसल्ट तो ऐसी करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे तुम। अंकल मेरे ख्याल में गलत फहमी हुई है आपको। मैं काम करता हूँ, मैं कल आपको आके मिलता हूँ और हर चीज मैं आपको खुद से बताता हूँ। खबरदार जो मेरे घर में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी मैं। अंकल आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। मुझे ये सब कुछ बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मेरी बेटी की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं सब कुछ। अंकल मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं। आप क्या करना चाह रहे हैं? ये तो तुम्हें वक्त बताएगा कि क्या कर सकता हूं मैं तुम्हारे साथ। मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊंगा। अंकल वो आयमा की माँ है। उसकी माँ है लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं रहेगी। ठीक, क्या मतलब? Bloody fool। अंकल हेलो हेलो, अगर ऐसा हो गया तो सोने की चिड़िया हमेशा के लिए उड़ जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ है? इस घटिया आदमी को मैं सबक सिखा कर रहूंगा। इसने मेरी निम्रा की जिंदगी को अजाब में डाल रखा है। आज मैंने उसकी आंखों में इतना दुख देखा है। It's enough। नहीं बर्दाश्त होगा मुझसे। You know, अकीला खामोश क्यों होगा? काय? अकीला भी बहुत अपसेट रहती थी इसकी वजह से, बहुत ज्यादा। शायद इसी का दुख उसने अपने दिल को लगा लिया। निम्रा के लिए इस वक्त कोई भी जज्बाती फैसला करना बहुत गलत होगा। हाँ, लेकिन वो खुद भी नहीं उसके साथ रहना चाहती। सुनने और कहने में बहुत फर्क होता है। घर तोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बनाना उतना ही मुश्किल है। घर बनते बहुत मुश्किलों से है, मगर टूटते बहुत आसानी से।
ऐसे क्या देख रहे हो? वो भी यही कहा करती थी, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि हर माँ की यही ख्वाहिश होती है। हाँ, लेकिन तुम तो उसकी माँ नहीं हो। मेरे अंदर छुपी माँ उसके दुख को अच्छी तरह महसूस कर सकती है। ए दिल मेरे ठहर जरा, तुझको भला एहसास है। सो बेबी क्या हुआ? क्यों रो रहे? भूख लग रही है? भूख लग रही है? बहुत भूख लग रही है। माँ सदके जाए। मरियम अभी आ जाते खाना। रोते नहीं है बेबी, रोते नहीं हो। पसंद का खाना बना। खाना रख दो यार इसको खाने के लिए भूख लग रही है सर। गुड हैप्पी। तुम उठो तो बैठो, आजा खाना डालते हैं उसको। ले भाई सिर। बस ठीक है, थैंक यू। जाए आप। चलो मेरा बच्चा। गुड। खैर क्या हुआ? ये ओके? गुस्से में लग रही हो? थैंक यू, किसी ने इस घर में इस बात को रियलाइज कर लिया। आपकी बहन फिर से यहाँ पे आ गई है। एक तो पता नहीं इसने क्या तमाशा बनाया है। एक दिन रहती नहीं है, फिर आ जाती है वापस। तुम मिली उससे? ना मुझे तुम्हारी बहन से मिलने का शौक है और ना जरूरत। अलबत्ता तुम्हारी नई माँ ने उनके लिए खाना जरूर भिजवाया था। मरियम मैं एक चीज सोच रहा हूं। मैं क्या? देखो तुम, मैं और निम्रा, हम तीनों ही नहीं चाहते कि हिना इस घर में रहे, राइट? तो क्यों ना आपस में झगड़ने की बजाय हम लोग मिलकर हिना के खिलाफ कोई महाज खड़ा करें। I mean, शायद इस तरह कामयाब हो जाए उसे यहाँ से निकालने में। और ये से आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत अनोइंग है, हर बात को तो इशू बना देती है। जज्बाती भी तो है, यूज इट।